बीपीए भक्ति पूजन आरती टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। शिक्षा, जी हाँ, शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक अच्छा स्कूल। और बात करें नरला क्षेत्र की, तो नरला क्षेत्र के अंदर सबौली रोड स्थित ऋषिकुल मॉडल स्कूल एक ऐसा समुंदर है जिसमें अनेकों अनमोल रत्न छिपे हुए हैं। और रमेश कुमार जी और उनकी अर्धांगिनी रेखा जी अनेकों टीचर देवी देवताओं के साथ प्रतिदिन सुमेरु पर्वत की तरह बच्चों के दिमाग को मथने का काम करते हैं। इस मंथन से अभी तक अनगिनत अमूल्य रत्नों ने देश की भिन्न भिन्न संस्थाओं में सेवा कर रहे हैं, साथ ही क्षेत्र का नाम भी रोशन कर रहे हैं और निरंतर अपनी चमक को बढ़ा रहे हैं। देश की सेना में उच्च पदों पर डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, समाजसेवी, व्यापारी, अन्य क्षेत्रों में अपने ऋषिकुल मॉडल स्कूल का नाम चमका रहे हैं। आज कुछ खास मुलाकात टैलेंट ऑफ इंडिया के कैमरे पर ऋषिकुल मॉडल स्कूल नरेला सबौली रोड राजीव कॉलोनी के संस्थापक रमेश कुमार जी से सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहता सिंह योगी। आज हम बात करेंगे रमेश जी से और रमेश जी से जानेंगे कि लाइफ में क्या कुछ उन्होंने सोचा था और आज जो एक स्कूल चला रहे हैं उस स्कूल के बारे में क्या कुछ ख्वाब देखा था पहले या एकाएक मन में आया। क्योंकि देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि पहले शिक्षा खुद को लेनी ज़रूरी है और उसके बाद जब हम परिपूर्ण हो जाते हैं शिक्षा लेकर, तब उसके बाद हम उस शिक्षा को अगर अपने अंदर ही संजो कर रखें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। उस शिक्षा को फिर हम जितना ज़्यादा आगे से आगे बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वो फली फूल होगा। और जिस तरह से एक पेड़ होता है, पेड़ को जब आप लगाते हैं तब उसके अंदर खाद, बीज, पानी सब चीज़ें जो है डालते हैं समय समय पर। शिक्षा भी वही है, एक पेड़ की तरह लगाया जाता है और आज वो पेड़ एक वृक्ष बन चुका है जिसकी शाखाएं फैलती जा रही हैं और धीरे धीरे कर उसकी खुशबू, उसकी छाया, उसके फल, उसकी पत्तियाँ, उसकी लकड़ियाँ सब काम आती हैं। तो यही चीज़ें शिक्षा के क्षेत्र में भी होती है कि जब हम शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को परिपूर्ण करना होता है। तब उसके बाद हम, जब हमारी शिक्षा परिपूर्ण हो जाती है, तब उसके बाद हम शिक्षा को बांटना शुरू करते हैं। और आज रमेश जी उसी चीज़ पर, क्योंकि एक पेड़ की तरह हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एक पेड़ अपने फल भी, पत्तियां भी, फूल भी और लकड़ियां भी, सब चीज़ें छाँव में बैठाना, वो सब चीज़ें हमने रमेश जी के अंदर देखा है। रमेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे चैनल पर। और जब आपने ये शुरू किया था, क्या उससे पहले कभी जीवन में सोचा था आपने कि कभी स्कूल खोला जाएगा और आप आने वाली जो जनरेशन होगी आप उसका मार्गदर्शन करेंगे? शिक्षा और मेरा एक गहरा संबंध है। शायद शिक्षा के बगैर मैं नहीं रह पाता। सोचा तो नहीं था, लेकिन मैरिज के बाद मैडम भी पढ़ी लिखी भी मिली, पढ़े लिखे हम भी थे, तो एक ख्वाब बना कि हम कुछ ऐसा करें कि अपनी शिक्षा को जो है प्रदान करें और इसका जो है ना फ़ायदा दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा दें। इस जीवन में बड़ा संघर्ष किया। हमने एक छोटे से किराए के स्कूल में जो है संस्था शुरू की। पहले नर्सरी के बच्चे, फिर केजी, फिर फर्स्ट, स्टार्टिंग 100-125 बच्चे थे। आज वो एक बड़ा पेड़ ही कह लो कि 500-550 बच्चे हमारे पास हैं। 8वीं तक का स्कूल है और हमारा तो यही ख्वाब रहा है कि अब शिक्षा के बगैर जो है ना हमारा जीवन अधूरा है। हम शिक्षा के बगैर नहीं रह सकते। इसमें मार्गदर्शन कौन रहे आपके?
मार्गदर्शन सबसे पहले हमारे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप ने ख्वाब देखा कि हमारे बच्चे कुछ ऐसा सक्सेस रहें, कुछ ऐसा करें कि हमारा और परिवार का और समाज का जो है भला हो, और ये भलाई जो है ना आगे तक चलती रहे। सबसे पहले जो इसके प्रेरणा स्रोत हैं वो मेरे माता पिता जी हैं। अगर बात की जाए जब आप पे पढ़ लिख कर जो है युवा हुए, तो उस समय क्या और भी कुछ किया होगा आपने जीवन में? पढ़ाई लिखाई के बाद मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया, ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया घर से? मेरे घर से, और फिर जो है धीरे धीरे एक ये संस्था के रूप में खड़ा किया। इस संस्था ही मेरा जीवन है अब। खेती बाड़ी भी की है? खेती बाड़ी नहीं की, लेकिन माँ बाप का जो है सहयोग किया घर के कामों में, दूसरे कामों में, और जो है भाई की दुकान थी उस पर भी उनका सहयोग हाथ बटाया जब तक कोई हम जो सुदृढ़ नहीं हो पाए उसमें। अच्छा, जब ये पेड़ लगाया था आपको लगा था कि इतना जो है विशाल रूप ले लेगा ये? पता तो नहीं था इतना विशाल, लेकिन अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस था कि जीवन में जो भी करेंगे हम संघर्ष के साथ करेंगे और तन्मयता के साथ करेंगे, तो एक विश्वास था कि हम इसमें कामयाब जरूर होंगे। सबसे ज़्यादा सहयोगी कौन रहे इसमें? सबसे ज़्यादा सहयोगी प्रिंसिपल होशियार सिंह जी थे, जो एक बड़े वट वृक्ष की तरह थे वे। उन्होंने बड़ा सहयोग किया हमारा, और पीएल शर्मा, उनके मार्गदर्शन में जो है ये संस्था चलती रही। उन्हीं के कर कमलों से जो है ये उनके कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ था। आज वो तो नहीं है, लेकिन उनका नाम जो है आज भी कीर्तिमय है। तो उसके बाद फिर कभी मिलना हुआ? मिलना जब हुआ, उसके बाद जब उन्होंने आगे उद्घाटन किया उसके बाद फिर? हाँ काफ़ी बार मिलना हुआ, बहुत बार मिलना हुआ उसके बाद, लेकिन उनकी एक ब्रेन हेमरेज के कारण उनका जो है देहांश होगा। और अब भी हम उनकी एक संस्था चल रही हुई है महर्षि दयानंद विद्या भवन के नाम से, उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनके भतीजे अरुण ठाकरान जी उनको चलाते हैं, उनसे कंटिन्यूसली हमारी मुलाकात होती है। और उनकी बिटिया है निधि, उनसे भी हमारी मुलाकात अभी फंक्शन पे हुई थी। उनको मैंने बताया कि आप भी हमारे एक बार फंक्शन में आए थे और आपने बड़ी अच्छी स्पीच दी थी उस दौरान, तो बड़ी खुश हुई कि हाँ मुझे एक बार ज़रूर आपके स्कूल में आना। मगर मोस्ट वेलकम मैडम, आप आइए। तो अभी मैं उस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। अगर बात की जाए जब हम स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ को तो काफ़ी परेशानियाँ खड़ी होती है, तो वो परेशानी का दौर कुछ याद आता है? आर्थिक स्थिति की परेशानियां रही हैं, लेकिन हमने उससे भी पार पाया है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी हमने मतलब प्रोत्साहित किया है जो फीस भरने में या दूसरे उससे असमर्थ थे, उनको भी हमने सहयोग किया है, उनको भी हमने एक प्रकार से फ्री पढ़ाया है। तो आर्थिक स्थिति तो थी लेकिन धीरे धीरे वो भी बनी तो रही है, लेकिन उससे भी हम पार पाए। कितने वर्ष हो गए तकरीबन आपको यहाँ पे? मुझे 2003 में ये संस्था हमने प्याउमनियारी रोड से शुरू की थी, और 2005 से जो हमें सबोली रोड पे हैं। तकरीबन मुझे इस संस्था में 20 साल जो है इस संस्था को हो गए हैं चलाते हुए। संस्था का नाम तो हमने बताया नहीं अभी तक। संस्था ऋषिकुल मॉडर्न स्कूल है, मेन सबोली रोड पर। ये नाम किसी ने सोचा था? नाम में मैं एक स्टूडेंट रहा था, एस के शर्मा हमारे प्रिंसिपल थे सोनीपत से, तो उन्होंने इस स्कूल का नाम रखा था ऋषिकुल। अपना स्कूल जब किया तो उन्होंने ऋषिकुल मॉडर्न स्कूल रखा था। और उसी दौरान जिस दौरान हमने ये स्कूल स्टार्ट किया, उन्होंने भी अलीपुर में एक संस्था शुरू की ऋषिकुल विद्यापीठ के नाम से। अगर मुझे पहले से ही मालूम होता कि वे भी दिल्ली में स्कूल खोलने जा रहे हैं, तो शायद मैं ये नाम ना रखता, तो कोई और नाम सोचता। लेकिन वे भी मेरे एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमारे पढ़ाई के दौरान उस दौरान किया है। तो इस वजह से वहीं से ये नाम लिया हमने कि ऋषिकुल की जो संस्था है, मैं भी उसी भावना से खोलूँ जो भावना उनके अंदर है, जिस भावना शर्मा जी के अंदर थी। तो यही भावना लेकर मैंने ये नाम सोचा। कभी आए यहाँ पे? शर्मा जी नहीं आए, लेकिन मुलाकात उनसे होती रहती है। उनके बेटे हैं नीरज, जो अलीपुर संस्था चला रहे हैं, उनसे मुलाकात हुई है हमारी। क्या कुछ आपकी दिनचर्या क्या रहती है? दिनचर्या तो रूटीन है एक। देखो, हम अगर दिनचर्या सही नहीं रखेंगे तो शायद किसी को अपने लिए भी या किसी को कुछ को कर भी नहीं पाएंगे। तो दिनचर्या तो एक सुदृढ़ होनी चाहिए। सुबह 5 बजे उठना, सेवा कार्यों से निवृत्त होना, फिर संस्था के कार्यों से जुड़ जाना, संस्था के बाद जो है फिर भी इससे जुड़े रहना, स्कूल के बाद भी कई बार ऑफिस में आना, बैठ के काम करना, आना अपना, मतलब एक पूरी दिनचर्या जो है स्कूल से संबंधित है। बाकी हमारी जो पारिवारिक लाइफ है तो हम उसको भी पूरा निभाते हैं, ध्यान देते हैं उस पर। अगर बात की जाए क्या अब बात की जाए आपकी धर्मपत्नी है जो आपके साथ सहयोग कर रही है संस्था को चलाने में? शायद जब से मेरी शादी हुई, 1999 में शादी हुई है,
और वो दौरान जब से मेरी पत्नी मेरे घर में प्रवेश किया है, मेरे लिए लक्ष्मी का रूप बन कर के आई है। हर काम में उन्होंने मेरा सहयोग दिया है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। किसी प्रकार का कोई उसके अंदर मनमुटाव या कोई वो नहीं रहा है, मतलब हर समय तत्परता के साथ मेरे साथ रही है। अगर शायद वे ना होती तो मैं इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाता। घर में इस लक्ष्मी, कामयाब घर इस में लक्ष्मी और स्कूल में सरस्वती। स्कूल में सरस्वती के रूप में मेरे उसमें मैं नहीं मानता कि उसके बगैर मेरा जीवन जो है इतना सुचारू रूप से चलता। तो दो दो तो बता दिए आपने देवियाँ, लक्ष्मी बता दी, सरस्वती बता दी, तो दुर्गा भी देखिए कभी? नहीं, दुर्गा का रूप तो उनमें नहीं है, बिल्कुल नहीं भी। देखा? नहीं, दुर्गा का रूप नहीं है उनके अंदर। अच्छा। हर समय हंसना, मुस्कुराते हुए रहना, मुस्कुरा के हर एक चीज़ का जवाब देना, हमेशा ये रहा है उनके अंदर। चलिए बहुत बढ़िया। और सपना जो था आपका, जो पूरा हुआ या नहीं हुआ? सपना काफ़ी हद तक तो पूरा हुआ है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये एक पूर्ण रूप से बढ़े 10th 12th तक, जो एक संस्था का रूप जो कंप्लीट होता है, स्कूल लेवल का जो रूप कंप्लीट वो होता है, रहेगा अभी। 12th तक है। मेरा सपना है कि ये स्कूल 12वीं तक हो और इस एरिया में एक चमकता हुआ स्कूल हो और इसका नाम रोशन हो। अच्छा, अब तक जो जो बच्चे ऐसे निकले हैं कि वो किस किस पोस्ट तक पहुँचे हैं आपको? काफ़ी अच्छी पोस्ट तक जो है यहाँ से बच्चे गए। मेडिकल लाइन में भी कई बच्चे गए हैं। हमारे कई बच्चे अभी 3-4 साल पहले ही सफदरजंग में उनका सिलेक्ट हुआ। कई बच्चे आईआईटी दिल्ली में भी हैं, जो मेरे से मिलने के लिए भी आए और उन्होंने बड़ा सहयोग किया। एक बिटिया है हमारी, मुस्लिमों से थी, उनके फादर जो आज भी आते हैं, पुलिस कॉलोनी में रहते हैं, बल्कि वो स्पेशल मिलने के लिए आए। उन्होंने नेशनल पब्लिक स्कूल से +2 की और उसके बाद जो है ना उनका दिल्ली एम्स में जो उनका एडमिशन हुआ, सिलेक्शन हुआ, मतलब उसकी अच्छी रैंक आई। और स्पेशल उस लड़की ने अपने पिताजी को भेज कर ये कहा कि स्कूल में प्रिंसिपल से ज़रूर मिलना है, उनके सहयोग के बगैर शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। कभी बच्चे आते हैं वो जो है मिलने के लिए यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगता है जब वो बच्चे जो है आपके पास पहुँचते हैं? एक छोटे मासूम बच्चे आए थे। बड़ी बड़ी खुशी होती है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, इस संस्था से जुड़े हुए बच्चे आज इस पोस्ट पर हैं। और ये दिल जो ना गदगद हो जाता है उस दौरान, भाग हो जाता है दिल। मतलब जो खुशी उस दौरान की है ना, जब बच्चे आकर मिलते हैं तो शायद मैं उसको बयान नहीं कर पाता। अब भी कई बार फंक्शन करते हैं 15 अगस्त पर, जो पुराने बच्चे हैं वे कई बार भूले बैठ के आ जाते हैं, चलो आज स्कूल में जाते हैं, फंक्शन ज़रूर मिलेगा स्कूल में, तो आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, कभी राजनीति से भी थोड़ा लगाव रहा है? नहीं, राजनीति से ज़्यादा लगाव नहीं रहा है मेरा। राजनीति से सिर्फ विचार विमर्श होते हैं कि हाँ कौन अच्छा आदमी है, कौन कैसा है, भाई किसको क्या है, लेकिन इतना लगाव राजनीति से नहीं रहा। कैसा लगता है राजनीति में जो उठा-पटक होती है? देखो, एक बिल्कुल हमारे उससे हटके विषय है वो, शायद इतना नहीं बता पाएंगे हम कि उठा-पटक है। राजनीति वाले ही उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं कि राजनीति एक्चुअली है क्या। शायद वही ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि हम इसमें बहुत गूढ़ तरीके से कभी नहीं गए हम। चलिए बहुत बढ़िया। और कुछ संदेश देना चाहेंगे पेरेंट्स को? पेरेंट्स को तो संदेश यही है कि ये जो संस्था है आपके बच्चों के वेलफेयर के लिए है, आपके बच्चों के हर तरीके से मोटिवेट के लिए बनी हुई है, प्रोत्साहन के लिए बनी हुई है। आप इस संस्था से जुड़िए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस संस्था से जुड़ा हुआ बच्चा कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। अच्छी अच्छी पोस्टों पर बच्चे जाएंगे। हर चीज़ का जो है यहाँ शिक्षा से लेकर के संस्कार, हर चीज़ें सिखाई जाती हैं उनको। बॉडी लैंग्वेज के बारे में, खेल कूद के बारे में, हर चीज़ के बारे में उनको प्रोत्साहित किया जाता है। और हमारा एक ध्येय रहा है कि हमारे स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा, हम चाहते हैं कि हर बच्चा जो है ना एक बार स्टेज पर ज़रूर से ज़रूर परफॉर्म करे, चाहे वो किसी भी विषय में करे, चाहे कोई न्यूज़ पढ़े, कोई चुटकुला पढ़ाए, हम उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसको बहुत मोटिवेट करते हैं। और हमारा स्कूल का प्रेयर का भी रूटीन यही है कि 5-6 बच्चे जो है ना डेली रूटीन से कोई ना कोई चीज़ सुनाएंगे। कोई कविता सुनाएगा, कोई चुटकुला सुनाएगा, कोई हिंदी न्यूज़, कोई इंग्लिश न्यूज़, कोई थॉट्स। 6-7 बच्चे ना डेली जो है ये सुनाते हैं, ताकि उनके अंदर झिझक निकले, वो मोटिवेट हों और आगे बढ़ने के लिए जो उनका हौसला बुलंद हो। बिल्कुल, बिल्कुल ये बात ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम जो है ये हौसला बुलंद नहीं करेंगे बच्चों का, तो कहीं न कहीं बच्चे डगमगा जाते हैं। जिस समय अगर मान लें कहीं पर भी, ये हमने बहुत देखा है, जब हम किसी से जो है क्वेश्चन करते हैं तो वो बच्चा या तो शर्मा के आँखें नीची कर लेता है,
और या फिर वो जो है कैमरा देख के चला जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से जो है ऋषिकुल मॉडल स्कूल बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है, उसके साथ साथ खेल कूद हर चीज़ में वो आगे निकाल रहा है। और यही नहीं, हमने भी यहाँ पर जो है जब भी हम आए हैं यहाँ कर देखा है, तो जहाँ और स्कूलों के अंदर अगर हलचल नज़र आएगी तो यहाँ हलचल नज़र नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ हर क्लास के अंदर टीचर नज़र आएगा आपको, और हर क्लास के अंदर टीचर जो है पढ़ाई के सिवाय वहाँ पर कोई और एक्टिविटी नहीं मिलेगी आपको। और ये बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह का जो वातावरण, और यहाँ जब आते हैं हम तो एक अलग ही सुगंध होती है, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे भी बहुत अच्छे अच्छे लगे हुए हैं। और बच्चे जो है उन पेड़ पौधों के आसपास में रहते हैं, उनको पेड़ पौधे भी लगाना सिखाते हैं, उनकी देख रेख भी करना सिखाते हैं। ये भी चीज़ बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आने वाले समय में हमें आवश्यकता है अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करने की। और उस वातावरण को शुद्ध हम तभी करेंगे जब अच्छी शिक्षा होगी, अच्छे संस्कार होंगे और अच्छी तरह से हमने उन चीज़ों को सीखा होगा। तो बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी आपका, आपने आज ये अपने विचार हमारे चैनल के माध्यम से जो है साझा किए हैं। और जो आपके उपलब्धि है, हम तो ये कहेंगे आपका जो सपना है 12वीं तक का, वो सरस्वती माता जल्द से जल्द जो है पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।